कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जो आपको मॉडल पेपर हम आज कराने वाले हैं, ठीक है, तो ये आईएससी और आईकॉम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है वीवीआई यानी वीवीआई का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और तो यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश है, तो आप लोगों को बता देते हैं दिशा निर्देश में क्या है। इसमें आईए आईएससी और आईकॉम तीनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आईए आईएससी ही लिखा है, लेकिन आईएससी और आईकॉम लिखा है, लेकिन आईए के लिए भी इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तीनों का हिंदी सेम ही आता है। तो यहाँ पे देखिए दिशा पूर्णांक पूरा 100 रहेगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 + 6, ठीक है। और यहाँ पे दिशा निर्देश परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुत्रिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे, ठीक है। जो आपको ओएमआर सीट मिलेगा उसमें 10 अंकों का एथी लिखना जरूरी है, प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखना जरूरी है। दूसरा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, अपने शब्द में ही उत्तर दें, यानी कि हिंदी में ही उत्तर दें तो अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये हिंदी के एग्जाम है, इसको इंग्लिश में नहीं लिखें, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए गए पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। 15 मिनट का अतिरिक्त समय, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है, और 3 घंटा क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब, ठीक है। 2 खंड होता है हर एक एथी में, ठीक है। यहाँ पे 6वां नंबर की खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर प्रवर्तक में दिए गए सही विकल्प को काले बॉल पेन से ही क्या करें, उसको भरें। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर उत्तर प्रवर्तक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, ठीक है। परीक्षा आप लोगों का रिजल्ट ही नहीं आएगा अगर व्हाइटनर ये सब का प्रयोग कीजिएगा, तब का रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। 7 नंबर है कि खंड ब में कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के समकक्ष अंक निर्धारित हैं। तो 8 नंबर है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मान लीजिए प्रयोग करते हैं और पकड़े जाने पर दंडनीय अपराध है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग दिशा निर्देश पढ़ देते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है दिशा निर्देश में, आप लोग देख, यहाँ पे दिशा निर्देश में क्या कह रहा है दिखा देते हैं आप लोग। यहाँ पर दिशा निर्देश में कह रहा है कि दिशा निर्देश में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है, ठीक है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 50 × 1 यानी 50, ठीक है। अब देखिए आगे के पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उनका नाम क्या है, ठीक है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जो हैं उनका 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम। तो देखिए लेखक जो बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में जो एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। देखिए यहाँ साहित्य सुमन भट्ट निबंधमाला उसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे सिर्फ दिया गया है कि भट्ट निबंधमाला, ठीक है। तो उसका पूरा नाम है साहित्य सुमन भट्ट निबंधमाला, ठीक है। भट्ट निबंधमाला उसका पूरा नाम है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन जो है किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन जो है ये किस लेखक की रचना है, तो उस लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सुखमय जीवन का जो है रचना किया था, ठीक है, लिखा था, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लहना को गोली कहाँ लगी थी। लहना को गोली कहाँ लगी थी, तो लहना को गोली कहाँ लगी थी,
कहाँ लगी थी लहना को गोली? देखिए, लहना को गोली लगी थी पसलियों में। तो पसली कहाँ होता है? यहाँ पे पसली नहीं लिखा है, यहाँ पे हाथ लिखा है, सिर लिखा है, जांग लिखा है, पेट लिखा है। तो उसकी पसलियों में लहना की गोली लगी थी। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण, इसका देखिए, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी 1922 ईस्वी में। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया था? तो ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने करप्शन का कारण किसे बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ए चुनाव का खर्चा, बी महंगाई, सी चोरी और डी गरीबी। तो जयप्रकाश नारायण जो थे राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताए थे? किसे बताए थे? चुनाव के खर्चा, बी महंगाई, सी चोरी, डी गरीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी महंगाई। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। महंगाई को उन्होंने कहा था कि करप्शन का कारण हो गया है। ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन में करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सारे क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये तो मैं इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा दिया। और जैसे ही 10 बच्चे कमेंट करेंगे, 10 बच्चे कमेंट करेंगे ना कि टोटल क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं सारा क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।